नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मार्गदर्शन रवि सर में। साथियों, मुझे इस बात का बड़ा ही खेद है क्योंकि अपने पहले जो वीडियो बनानी स्टार्ट की थी डिजिटल बोर्ड पे, क्योंकि डिजिटल बोर्ड पे क्या हुआ था, लाइटिंग का इफेक्ट था। लाइटिंग अच्छी न होने के कारण अपने क्या पढ़ेंगे, व्हाइट बोर्ड पे पढ़ेंगे। मैं तो एक ही बात जानता हूँ साथियों, क्या रक्त बहाकर श्रृंगार करूं, खामोश यहाँ तलवार नहीं, वंशज है महाराणा प्रताप के, हार यहाँ स्वीकार नहीं। तो कोई बात नहीं है, हमें डिजिटल नहीं है तो क्या है, व्हाइट बोर्ड है, इससे काम चलाएंगे। अपने क्या पढ़ रहे थे, मेवाड़ राज्य का इतिहास, उसी को स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ रहे थे, मेवाड़ राज्य का इतिहास। मेवाड़ राज्य के अंदर पढ़ लिया था अपने, मेवाड़ राज्य में गुहिल वंश ने शासन किया था और गुहिल वंश के बारे में सामान्य जानकारी की बात कर ली थी। अब क्या पढ़ रहे थे, मेवाड़ राज्य का इतिहास। हेडिंग मारो, मेवाड़ राज्य का इतिहास। मेवाड़ राज्य का इतिहास। मेवाड़ राज्य पर जिस वंश ने शासन किया, मेवाड़ राज्य पर जिस वंश ने शासन किया उस वंश का नाम था गुहिल वंश। क्या नाम था, गुहिल वंश। या इसी को कहा गया था गहलोत वंश। क्या बोला गया था, गहलोत वंश। या इसी वंश को कहा गया जाता है, इसी वंश का तीसरा नाम है सिसोदिया वंश। इसी वंश का तीसरा नाम क्या है, सिसोदिया। इसी वंश का तीसरा नाम क्या है, सिसोदिया वंश है। यहाँ का नाम पढ़ रहे हैं मेवाड़ राज्य का इतिहास। मेवाड़ राज्य पर गुहिल वंश या गहलोत वंश या सिसोदिया वंश ने क्या किया था, शासन किया था। इन्हीं के नाम है अलग अलग। ये क्या है, संसार का, साथियों यहाँ का नाम संसार का सबसे प्राचीन राजवंश है। याद रखना साथियों, ये क्या है, संसार का सबसे प्राचीन राजवंश है। इस राजवंश की स्थापना कब हुई, 566 ईस्वी। कब हुई, 566 ईस्वी में। ठीक है, तो मेवाड़ राज्य का इतिहास पढ़ते हैं। अब अपने बात करते हैं मेवाड़ का वह शक्तिशाली राजा, प्रथम राजा कौन था जिसने इस वंश की स्थापना की, उसके बारे में कहते हैं। उस राजा का नाम क्या था, उस राजा का नाम था राजा गुहादित्य। क्या नाम था, राजा गुहादित्य। या इसी को कहते हैं गहलोत। इसी के नाम पर क्या नाम पड़ गया, गुहिल वंश का नाम पड़ गया। इसी को कहते हैं गुहादित्य, गुहादत्त। इसी को क्या कहते हैं, गुहादत्त कहते हैं। ठीक है भाई, तो याद रखना अपने। अब इस गुहादित्य के बारे में पता करते हैं कि गुहादित्य आखिर में था कौन। तो इस बात का एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है भाई, अब अपने बात करते हैं गुहादित्य कौन था। देखो, मेवाड़ का प्रथम शासक कौन था, गुहादित्य था। एक बार अपने फिर से देख लेना, मेवाड़ का प्रथम शासक कौन था। मेवाड़ का प्रथम राजा जो राजा हुआ था उसका नाम क्या था, राजा गुहादित्य। क्या नाम था, राजा गुहादित्य। राजा गुहादित्य, राजा गुहादित्य गुहिल वंश का संस्थापक था। क्या था, गुहिल वंश का संस्थापक था। साथियों याद रखना, जो व्यक्ति जिस वंश का संस्थापक होगा वो इस वंश का मूल पुरुष भी होगा। क्या होगा, मूल पुरुष भी कहा जाएगा उसे आदि पुरुष भी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, आदि पुरुष। क्या कहना, मूल पुरुष, आदि पुरुष। साथियों कौन है, मेवाड़ राज्य का गुहिल वंश का कौन है, गुहादित्य ही है। ठीक है, गुफा में जन्म होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा था, गुहादित्य। अब अपने इसके बारे में बात करनी है कि इसके पिताजी कौन है। पिता कौन है, शिलादित्य है। कौन है भाई, शिलादित्य है, जो बल्लवी के राजा थे। बल्लवी गुजरात के राजा थे। सर बल्लवी गुजरात के राजा, तो ये यहाँ पे कैसे आए, तो इस चीज की अपने बात करते हैं कि ये मेवाड़ में शासन कर रहा है और जो इसके पिताजी कहते हैं बल्लवी के। तो इसके लिए एक कहानी है, उसे देखते हैं तो भाई साहब। ठीक है, इसके लिए कहानी है। कहानी क्या है कि एक व्यक्ति था देवादित्य। देवादित्य नाम का एक व्यक्ति था, उसकी एक पुत्री थी सौभाग्य। सौभाग्य की शादी कर दी और वो शादी वाले दिन ही क्या होगी थी, विधवा होगी। सॉरी, शादी वाले दिन ही क्या होगी थी, विधवा होगी। फिर उस सौभाग्य देवी ने क्या किया, सूर्य भगवान को याद किया, उसकी आराधना की। उस सूर्य भगवान की आराधना से एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम था शिलादित्य। क्या नाम था, शिलादित्य। शिलादित्य जन्म हुआ। अब शिलादित्य
जन्म हुआ तो अब देवादित्य अपनी मान मर्यादा बचाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए सौभाग्य देवी को बल्लवी भेज देता है, यानी कि गुजरात वाले क्षेत्र में भेज देता है। वहां पर ये शीलादित्य थोड़ा जवान हुआ तो दोस्तों के साथ खेलता था, तो दोस्तों ने पूछा कि यार तू अपनी मम्मी मम्मी का नाम लेता है, पापा का नाम तो नहीं है। और फिर कुछ छेड़ने लगे उसे, पापा का नाम पता नहीं है वगैरह वगैरह कुछ कहा। तो एक दिन क्या है, शीलादित्य अपनी माँ के पास गया और साथ में एक दगड़ लेके गया, खोरा, ठीक है। कहा कि मुझे मेरे बाप का नाम बता, नहीं तो मैं क्या है तुझे मार डालूंगा। इधर से भगवान या सूर्य भगवान पैदा हुए, सूर्य भगवान खुद एक हाथ में दगड़ लेके आए, शीला पत्थर लेके आए। सूर्य भगवान ने सारी कहानी बताई कि ऐसे ऐसे करके ये बात होगी, और उसे को एक शीला दिया, यानी एक पत्थर का टुकड़ा दिया। कहा कि ये पत्थर का टुकड़ा हाथ लगा, जहां इस पत्थर के टुकड़े को हाथ में लेकर और जिस पे तू हाथ लगाएगा वो राज्य तेरा हो जाएगा, वो अपने आप राज्य तेरा हो जाएगा। तो इसने क्या किया था, बल्लवी के राजा के पास जाकर उस शिला को हाथ में लेकर बल्लवी के राजा को हाथ लगाया था और बल्लवी का राजा मारा गया। उसके बाद वे बल्लवी गुजरात का क्या बन गया, शासक बन गया था। इस प्रकार से देखना भाई, ठीक है। इस प्रकार से याद रखना। एक व्यक्ति था जिसका नाम क्या था, एक व्यक्ति था जिसका नाम था देवादित्य। क्या नाम था, देवादित्य। देवादित्य देवादित्य की एक पुत्री थी, एक पुत्री थी जिसका नाम क्या था, सौभाग्य देवी। सौभाग्य देवी, क्या नाम था, सौभाग्य देवी। ये क्या होती है, सौभाग्य देवी क्या होती है, विवाह के दिन ही विधवा हो जाती है। विवाह वाली रात को विधवा हो जाती है, फिर इस सौभाग्य देवी ने आराधना की। आराधना किसकी की, सूर्य भगवान की। सूर्य भगवान की आराधना की तो सूर्य भगवान ने इसे एक मंत्र दिया जिसे कहते हैं बीज मंत्र। कहा कि जो भी तेरी मनोकामना है पूरी हो जाएगी, बस सूर्य इस बीज मंत्र का ढंग से उच्चारण करना। कहते हैं कि एक बार मिस्टेक से, गलती से उच्चारण कर दिया, उस इस सौभाग्य देवी को सूर्य भगवान की कृपा से, ठीक है, किसका जन्म हुआ था, शीलादित्य का जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ था, शीलादित्य को, ठीक है। कालांतर में ये आपको कहानी बता दी, कालांतर में कहां का राजा बना था, गुजरात का राजा बना था। कहां का राजा बना था, गुजरात का। तो ये दोस्तों क्या ये थी, कहानी थी। अब अपने बात करते हैं गुजरात के बारे में, ठीक है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है दोस्तों। आगे देखना, आगे क्या है कि मान लेना ये क्या है, गुजरात है। ये क्या है, एक जगह है जिसमें जगह का नाम क्या है, बल्लवी। कहां का राजा बना था ये, बल्लवी गुजरात का। कहां का साथियों, बल्लवी गुजरात का। कौन राजा बना था, शीलादित्य बना था। कौन बना था, शीलादित्य, बल्लवी गुजरात का, ठीक है, बल्लवी गुजरात का। याद रखना, यहां अपने राजस्थान में एक जगह है आबू। आबू में आपको पता है परमार वंश का शासन था, परमार वंश का शासन था। इस आबू की एक राजकुमारी थी, आबू की राजकुमारी, राजकुमारी जिसका नाम था पुष्पावती। पुष्पावती की शादी किसके साथ हो जाती है, शीलादित्य के साथ हो जाती है। किसके साथ होती है, शीलादित्य के साथ। अब दोनों की शादी तो होगी, लेकिन पुष्पवती और शीलादित्य की शादी तो होगी, लेकिन इन्हें क्या, शादी के बाद लगभग छह पुत्रियों प्राप्त होती है। तो पुष्पवती ने सोचा कि यार पुत्रियां हो रही है, वंश को बढ़ाने के लिए पुत्र की आवश्यकता होती है। तब इस पुष्पवती ने क्या किया, आबू के अंदर एक माता का मंदिर है, आबू के अंदर एक माता का मंदिर है, उस माता का नाम है अर्बुदा माता। अर्बुदा माता, आबू के अंदर मंत्र है, उस माता का नाम क्या है, अर्बुदा माता। अर्बुदा माता की अर्चना करने की सोची, कहा कि मैं अर्बुदा माता की क्या कर देती हूँ, अर्बुदा माता की पुत्र रत्न के लिए, पुत्र रत्न के लिए, रत्न के लिए मनोती मांगी। क्या मांगी, मनोती, मनोती मांगी। और जैसे ये गर्भवती हुई, गर्भवती होने से पहले ये पुष्पवती क्या यहाँ पर
माता के दर्शन करने यहाँ बलवी से कहा गई, आपने आ गई राजस्थान में आबू में आ गई अर्बुदा माता के दर्शन करने। इधर से क्या होता है, पीछे से इधर बना लेता हूँ, पीछे से क्या हो जाता है, गुजरात वाले क्षेत्र पर यानी बलवी पर क्या कर लेते हैं, अरब आक्रमण कर देते हैं, अरबों का आक्रमण। अरबों का जो आक्रमण होता है 524 ईस्वी में होता है। इस आक्रमण में बलवी पूरी तरह नष्ट हो जाता है और बलवी का राजा शिलादित्य मारा जाता है। इस बात की सूचना पुष्पावती को पता चली। अब पुष्पावती भी उसमें सती होना चाहती थी, लेकिन सती नहीं हो सकती, क्योंकि जब तक पेट में गर्भ हो सकता है तो वह सती नहीं हो सकती। तो पेट में जब बच्चा था, कौन था, गुहादित्य था, ठीक है। तो फिर जब आ रही थी अपनी सहेलियों के साथ, तो आबू और गुजरात के बीच में एक जगह है, इसका नाम है बीरनगर। क्या नाम है, बीरनगर। बीरनगर में एक विधवा महिला रहती थी जिसका नाम है कमलावती। नाम क्या है, कमलावती। अब कमलावती क्या थी, ब्राह्मणी थी, इसीलिए रखना ब्राह्मणी, कमलावती ब्राह्मणी। ये जिस गुफा में रहती थी उस गुफा का नाम था मलिया का गुफा, मलिया का गुफा। तो कहते हैं, कहा यह जाता है कि पुष्पावती कमलावती ब्राह्मणी के पास रुकी और वहां पर एक बच्चे को जन्म दिया था जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था गुहिल, ऐसा हम गुहिलादित्य भी कह सकते हैं, गुहिल या गुहिलादित्य। क्या नाम, गुहिलादित्य। क्या नाम था, गुहिलादित्य। राजा गुहिल को दो, गुहिलोत के दो, या फिर कह दो गुहादित्य के दो, गुहादित्य के दो, अपने बता सकते हैं गुहादित्य, गुहादित्य। इसको जन्म दिया और जन्म देने के बाद सारी की सारी जिम्मेदारी किसको दे दी, कमलावती ब्राह्मणी को दे दी कि ये मेरा पुत्र है, एक राजा का पुत्र है, वहां का राजा है, राजा बनेगा बाद में। और इस प्रकार और सारी जिम्मेदारी किसको दे दी, कमलावती ब्राह्मणी को दे दी। कमलावती ब्राह्मणी ने क्या किया, गुहादित्य का लालन पालन किया। उसके बाद ये पुष्पावती क्या हो जाती है, सती हो जाती है। तो यातना इसने दोनों धर्म निभाए थे कि पति के पीछे ये सती भी हुई है, लेकिन सती नहीं हुई थी जब इसके पेट में क्या था, बच्चा था। यातना, तो यातना इस प्रकार से, तो ये गुजरात के संस्कृत इस प्रकार से ये कहाँ आए थे, मनौती मांगने कहाँ आई थी, आबू में आई थी। आबू में भी कहा, अर्बुदा माता के मंदिर में आई थी। तब इसने गुहादित्य को जन्म दिया था। गुफा में जन्म होने के कारण इसका नाम क्या हो गया, गुहादित्य हो गया। इसका लालन पालन किसने किया था, तो कमलावती ब्राह्मणी ने किया था। आगे देखो, अब बात क्या होता है, गुहादित्य बड़ा हुआ, बड़ा होने के बाद एक बार अपने इसको रफ करके करते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए आप भी, आगे देखना, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे देखना। अब क्या होता है, थोड़ा सा बना लेते हैं, राजा गुहिल, राजा गुहिल, थोड़ा सा बना लेते हैं, गुहिल, ऐसी कहते हैं गुहिलोत, इसको क्या कहते हैं, गुहिलोत, गुहिलोत, ऐसी को कहते हैं गुहादित्य। गुफा में जन्म होने के कारण क्या पड़ा था इसका नाम, ये क्या है, गुहिलोत या गुहिलोत। ये गुहिल वंश का संस्थापक है, क्या भी, गुहिल वंश का संस्थापक है, गुहिल वंश का संस्थापक। संस्थापना इसने की थी 566 ईस्वी में, कब की थी, 566 ईस्वी में, ठीक है। इसलिए अपने कह सकते हैं इसको मूल पुरुष, आदि पुरुष। जो जिस वंश का संस्थापक होता है उसे मूल पुरुष कह सकते हैं, उसे आदि पुरुष कह सकते हैं, ठीक है। इनके पिता का नाम क्या था, पिता का नाम बता ही दिया मैंने, क्या नाम था इनका, पिता का नाम था शिलादित्य। क्या नाम था साथियों, शिलादित्य, जो बलवी के राजा थे। कहां के राजा थे, बलवी के राजा थे। और बलवी कहां पड़ता है, गुजरात में। इनकी माता का नाम क्या था, माता का नाम साथियों का नाम पुष्पावती था। क्या नाम था बीवी, पुष्पावती था, जो कहां की राजकुमारी थी, आबू की परमार राजकुमारी थी, आबू की परमार राजकुमारी थी। साथियों इतना याद रखना, ठीक है। फिर इतना लालन पालन, लालन पालन, लालन पालन किसने किया था, तो लालन पालन याद रखना साथियों किसने किया था, कमलावती ब्राह्मणी ने किया था। किसने किया था, कमलावती, एक विधवा महिला थी कमलावती ब्राह्मणी। और इसीलिए अपने एक मन में बात रहती है
कि गोइलोत वंश ब्राह्मण वंश था, ब्राह्मणी ने इसका क्या किया था, लालन पालन किया था, न कि ये वंश ब्राह्मण था। ठीक है भाई, ये राजपूत वंश था रखना, और क्षत्रिय वंश था, सॉरी ये क्या थे, सूर्यवंशी थे। ठीक है भाई, लालन पालन किसने किया। ठीक है, अब देखना इनका जो राज्याभिषेक, याद रखना इनका जो राज्याभिषेक, इनका जो राज्याभिषेक करता है वो करता है उंदरी गांव का भील, उंदरी गांव का, उंदरी गांव का भील। तो सर आपने ये कैसे कह दिया उंदरी गांव का भील। साथियों याद रखना, जब ये छोटा था तो ये खेल रहे थे, खेल खेल में भीलों के साथ खेल रहा था, और भीलों के साथ खेलते खेलते भीलों के जो बच्चे थे उन्होंने कहा कि अपने राजा किसको बनाए, उन खेल में राजा किसको बनाए। तो सभी ने मत दिया, क्या शिलादित्य जितना सुंदर और शाना और अच्छा व्यक्ति नहीं हो सकता वो, यार इसके पास ज्ञान बहुत है। तो राजा किसे बनाना चाहिए, सॉरी राजा किसे बनाना था, गुहिल को बनाना चाहिए, शिलादित्य को नहीं, गुहादित्य को बनाना चाहिए। तो राजा को बना गुहादित्य। अब ये राजा बनने के बाद अच्छी अच्छी योजनाएं स्टार्ट करता है, प्रजा को मैं ऐसे रखूंगा, प्रजा से कर नहीं लूंगा, प्रजा के लिए ये कार्य करूंगा। ये एक व्यक्ति देख रहा था, ये सारी की सारी जो घटना देख रहा था, एक व्यक्ति देख रहा था भीलों का, जिसका नाम था मांडलिक। भीलों का एक वृद्ध व्यक्ति था मांडलिक, क्या नाम था, मांडलिक। ये भीलों का वृद्ध व्यक्ति ये घटना देख रहा था सब कुछ। कहा कि यार देख कितना बच्चा है और कितनी अच्छी अच्छी योजनाएं बता रहा है अपनी प्रजा को। तो उसने क्या किया था, जो मेवाड़ राज्य का कुछ क्षेत्र है अपना, उस मेवाड़ राज्य का क्षेत्र किसको दे दिया, घुइल को दे दिया। तो इस प्रकार घुइल वहां का राजा बना था। ठीक है, अब उसमें राजा बना, उसमें जब खेल रहे थे खेल राजा बनाने के लिए, तो एक वहां उंदरी गांव का एक व्यक्ति था, छोटा बच्चा ही था, उसने अपना अंगूठा काटा और राज तिलक किसका कर दिया, घुइल का। इस प्रकार राजा बनाया। तो वहां से एक परंपरा स्टार्ट होगी कि घुइलों का या मेवाड़ के शासकों का जो राज्याभिषेक करेगा वो कौन करेगा, उंदरी गांव के भील ही करेंगे। ठीक है भाई, यह रखना क्या है, उंदरी गांव के भील करेंगे। तो मांडलिक ने क्या किया था, ये सब कुछ अपना राज्य किसको दे दिया था, गुहादित्य को दे दिया था। त्याग रखना इस प्रकार से। ठीक है भाई, इस प्रकार से ये थी। याद रखना, जब कमलावती ब्राह्मणी को पुष्पावती ने सौंपा था तो कहा कि ये राजा का पुत्र है और अगली 10 पुश्तों तक हम आपसे ना तो कोई कर लेंगे, ना आपको किसी प्रकार से तंग करेंगे। ठीक है भाई, इतना याद रखना। ठीक है, भीलों को ये बात बोली गई थी। ठीक है, अब इसके बाद देखना भाई, इसके बाद कर दूंगी साहब, इसके बाद देखना साथियों, देखो पहले राजा कौन बना था, राजा घुइल बना था। कौन बना था, राजा घुइल, राजा घुइल, राजा घुइल, राजा घुइल बना था 566 ईस्वी में। कब बना था, 566 ईस्वी में। इसके बाद बना था राजा भोज। कौन बना था, राजा भोज। साथियों इसके बाद शासक कौन बना था, राजा भोज। इसके बाद राजा कौन बना था, राजा भोज। इसके बाद साथियों याद रखना, इसके बाद कौन बना था, राजा नागा बना था। इसके बाद शासक कौन बना था, राजा नागा, जिसको कहते थे नागादित्य। याद रखना साथियों, इसके बाद शासक कौन बना था, राजा भोज के बाद राजा नागा, जिसे कहते हैं नागादित्य। ठीक है, इसके बाद जो शासक बना था महेंद्र प्रथम। कौन बनता है साथियों, महेंद्र प्रथम। ठीक है, महेंद्र प्रथम के बाद बनता है अपराजित, अपराजित शासक कौन बनता है, अपराजित। अपराजित के बाद में साथियों याद रखना, अपराजित के बाद में साथियों याद रखना कौन बनता है, शिलादित्य, शिलादित्य। और शिलादित्य का पुत्र, इसके बाद जो राजा बनता है शिलादित्य का पुत्र, याद रखना महेंद्र सेकंड बनता है, महेंद्र सेकंड बनता है। ठीक है, महेंद्र सेकंड राजा बनता है। अब राजा बनते ही इस महेंद्र सेकंड ने क्या किया, देखो इनका कोई इतना महत्वपूर्ण योगदान नहीं है, इसलिए मैंने राजा घुइल के बाद में इनका नाम लिखाया सिर्फ कि राजा भोज नागादित्य। इनका कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं है, बस थोड़ा सा क्रम याद रखना। ठीक है, महत्वपूर्ण बात किसकी है, तो महत्वपूर्ण बात है महेंद्र सेकंड की। महेंद्र सेकंड जैसे ही राजा बना तो इसने भीलों से कर ले लिया, भीलों से कर लिया और भीलों को तंग करना स्टार्ट कर दिया। भीलों ने क्या कर दिया, इस महेंद्र सेकंड की मृत्यु हत्या कर दी। हालांकि बात ये हुई थी कि अगली 10 पुश्तों तक हमारा भीलों से किसी प्रकार का कर नहीं लिया जाएगा, ना ही उनको किसी प्रकार से तंग किया जाएगा। महेंद्र सेकंड जब राजा बना, राजा मरते इसने भीलों से कर लिया, भीलों ने इसका गाटा हिला दिया।
याद करना साथियों, भीलों ने किसकी हत्या कर दी? महेंद्र सेकंड की। और महेंद्र सेकंड का पुत्र था बप्पा रावल। बप्पा रावल कहते हैं कि महेंद्र सेकंड के बाद भील किसको मारना चाहते थे? बप्पा रावल को मारना चाहते थे। लेकिन महेंद्र सेकंड की जो विधवा रानी थी वो बप्पा रावल को कहाँ ले जाती है? कमलावती की ब्राह्मणी के वंशजों के पास ले जाती है। और वहां कहते हैं कि ये हार्द ऋषि की गाय चराया करता था। बप्पा रावल हार्द ऋषि की गाय चराया करता था। उन्हीं के आशीर्वाद से ये मेवाड़ के राज्य का राजा बना था। मेवाड़ राज्य उनको प्राप्त हुई थी। तो नेक्स्ट वीडियो में साथियों अपने पढ़ेंगे बप्पा रावल के बारे में। आज तक जितना मैंने अभी तक जो पढ़ा है साथियों, आशा करता हूँ आपको समझ में आया है। यदि आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं। जय हिंद साथियों।